Feel your heart, is it beating? 'Cause I want to let you know you're alive, you have feelings. He's the one who gave you a soul. Don't deny. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एमएस मैथमेटिक्स का टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पहले कैसे आता था और अब कैसे, लास्ट टाइम कैसे आया है। तो जिस तरह लास्ट टाइम आया है यकीनन इस दफ़ा भी और आगे भी फ़िलहाल वही पैटर्न चलेगा, क्योंकि अभी चेंज हुए कुछ ही टाइम हुआ है। आप जहाँ भी किसी भी वेबसाइट पे चेक करें या IIUI के या किसी भी चैनल पे जहाँ दिए हुए हैं, वहाँ मोस्टली सब लोगों ने एक ही पेपर आपको दिखाया हुआ है और वो है पुराना पेपर। यही मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो आपने जो है गौर से सुनना है एंड तक, फिर आपने अपना क्वेश्चन करना है। आपने देखा होगा कि जो पहले वाला पेपर है उसमें आपके पास 12 क्वेश्चन है। ये साथ में आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें आप, इसमें 12 क्वेश्चन हैं और वो 12 के 12 जो हैं वो MCQ फॉर्म में नहीं हैं, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं होंगे, लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है। आप देखें ये 12 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आए हुए हैं। देखें, सबसे पहले आपके पास एडवांस कैलकुलस में से है और ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये फ़लाँ कोर्स में से है। और ये आप देखें, ये पूरा आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साथ ये लिखा हुआ है कि ये ग्रुप थ्योरी में से है। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, साथ उसकी ये चीज़ मेंशन की जा रही है कि ये किस कोर्स में से है। ठीक है, आगे आपके पास क्वेश्चन में OD में से है, ये भी आपको बताया गया है, DG में से है, कॉम्प्लेक्स में से है, फिर लीनियर अलजेब्रा में से है, क्वेश्चन नंबर 7 एनालिटिकल मैकेनिक्स में से है, टोपोलॉजी में से है और रियल में से है, PD में से है, फंक्शनल एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये आपके पास 12 क्वेश्चन होते थे और ये सारे आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे जितने आप कर सकते हैं। इसके बाद वो आपको आपके क्वेश्चन देखते थे, आपका नॉलेज देखते थे कितना इस बच्चे ने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स वगैरह दिए जाते थे और 90 मिनट होते थे। ठीक है, ये था पुराना टेस्ट। अब जो नया पैटर्न आया है, जो लास्ट टाइम जिस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया है वो MCQs फॉर्म में था। वो सारे के सारे क्वेश्चंस MCQs फॉर्म में थे। ये थोड़ी सी चेंजिंग आई है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ईजी हो गया है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो ऑप्शन लगा ही लेते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में थोड़ा बहुत भी हो तो ये आप स्टार्ट करें, इसके लिए आपकी पूरी प्रिपरेशन होना लाजिम है। ये वाला जो पेपर है, अब आपने क्या करना है कि आपने ये सारे यहाँ भी आप देख लें, ये आपके सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं। कैलकुलस है, ग्रुप थ्योरी है, OD है, DG है, कम्प्लेक्स है। ये सारे आपके जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और इन्हीं में से पेपर आता है और MCQs भी इन्हीं में से आए थे। लेकिन वो MCQs थे, इसीलिए वो थोड़े से चेंज थे, इस फॉर्म में थे कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो ये पूछा जाएगा कि ये इसका थ्योरम का नाम क्या है। जिस तरह के बहुत से थ्योरम ऐसे होते हैं जिनके नेम होते हैं। ठीक है, एक तो ये थ्योरम होते हैं ना कि आपको स्टेटमेंट पेपर में दी हुई होती है और आपने उसको प्रूव करना होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत से थ्योरम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका नाम दिया हुआ होता है कि या स्पेसेस ऐसी होती हैं, हाँ बना स्पेसेस बताएं जी, कोई और बहुत चीज़ें होती हैं, ऐसे ही बहुत से नाम होते हैं, आपको नाम दिए जाते हैं कि फ़र्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। तो आपने खुद ही एक्सप्लेन भी करना होता है, स्टेटमेंट भी देनी होती है और उसको प्रूव भी करना होता है। तो इस तरह के जो थ्योरम्स हैं जिनके नेम होते हैं प्रॉपर, वो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने उनकी स्टेटमेंट्स को बहुत गौर से तैयार करना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट दी हुई होती है और आपने खुद एनालाइज़ करना होता है कि ये अच्छा, ये कौन सा थ्योरम है। तो आपने नीचे उन जो 4 या 5 ऑप्शन होते हैं उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने डिस्क्रीट और ये जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों को टच नहीं करना, इनमें से कुछ भी नहीं आता। सारा जो आपका पेपर है वो एडवांस कैलकुलस, ग्रुप थ्योरी, OD, DG और ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ देखें आपके जो 12 क्वेश्चन है। इस पेपर पे यहाँ मेंशन करने का सिर्फ यही मकसद था कि आप ये सब्जेक्ट देख लें। आपने ये सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को तैयार कर लिया तो आपके लिए ना टेस्ट मुश्किल होगा ना इंटरव्यू मुश्किल होगा, क्योंकि सारा पेपर इन्हीं में से आता है और वो सारा पेपर मेन चीज़ें हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की, थ्योरम कैसे सॉल्व किया हुआ है, ये चीज़ें सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेन आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए। और थ्योरम्स का रिंग्स में जिस तरह से होता है कि रिंग, हर रिंग आइडियल है या हर आइडियल रिंग है, ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि
प्राइमरी रिंग्स और बहुत से प्रिंसिपल रिंग्स और इस तरह की बातें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है, क्योंकि उस पेपर का जो अभी पास पेपर हुआ है, सैम्पल पेपर जो इसका एंट्री टेस्ट का था, वो अभी हुआ है, इसलिए वो अभी ना कहीं नेट पे है, कहीं इधर उधर मुझे मिला नहीं है। अगर जब भी मुझे मिला तो मैं यहाँ पे ज़रूर अपलोड करूँगी। लेकिन उसमें 50 MCQs थे, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको पता है जिस तरह से MSc या BS का एंट्री टेस्ट था, उसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन थे। वो 50 MCQs थे। बाकी जो आपके 50 मार्क्स थे वो आपके इंटरव्यू के थे। अगर आपने अप्लाइड में लेना है या आपने प्योर में देना है, तो आपका जो इंटरव्यू है वो जो है मैटर करेगा। आपने प्योर के लिए अलग जगह जाना होगा और अप्लाइड के लिए अलग। टेस्ट जो है वो आप सबका सेम ही होगा, ठीक है। आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी अप्लाइड के कोर्सेज़ लेने हैं या प्योर के कोर्सेज़ लेने हैं, बाद में आपने लेकिन ये आपने पहले से सिलेक्ट किया हुआ होगा, इसीलिए वो आपको बताएंगे कि अगर आप अप्लाइड के स्टूडेंट तो वहाँ जाएँ इंटरव्यू के लिए, और अगर प्योर के हैं तो वहाँ जाएँ इंटरव्यू के लिए। तो आगे आपके पास उसी तरह से टीचर्स मौजूद होंगे। अगर आप IIUI के हैं तो आप देखेंगे कि आप उन टीचर्स को जानते होंगे और वो भी आपको ऑब्वियसली जानते होंगे। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। प्योर के जो टीचर्स हैं, मेन टीचर्स हैं, वो आपके पास, जिनके पास आपने BS और MSc में पढ़ा होगा वही होंगे, और आप उनको अपना इंटरव्यू देंगे और वो आपको मार्क्स देंगे। अब यहाँ ये बात है कि अगर आप IIUI से बाहर के हैं तो आप उनको पहले से नहीं जानते होंगे, तो आपने अपना सब कुछ जो है वो वहाँ पे आपने बताना होगा कि आपको क्या क्या आता है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप उनको बताएं कि आपको कितना आता है और किस लेवल के स्टूडेंट हैं। अगर तो आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं पहले और आप कोई अच्छा आंसर नहीं कर रहे, तो आप उनको रीज़न दे सकते हैं कि हम बीमार थे, हम की कोई वजह थी। वो आपका पीछे से देख लेंगे कि आप कैसे स्टूडेंट्स थे। आप उनको ये भी बता वो जानते भी होंगे आपको थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप कोई रिफ़ा के हैं, किसी एरिड के हैं, तो आपको अपना आप बताना होगा बहुत अच्छे से इंटरव्यू देके। बाकी अगर आपका इजाज़त व्यू जिस यूनिवर्सिटी के भी हैं, आपके मार्क्स भी आपके बता सकते हैं, वही आपका इंप्रेशन होगा जो उनके पास आपकी डिग्रीज पड़ी होंगी। अच्छा जी, तो आप इस किस्से को जो है वाइंड अप करते हैं कि 50 MCQs होंगे और वो इन 12 सब्जेक्ट्स जो पीछे मैंने बताए उनमें से होंगे। इनको आप वो अच्छी तरह से देख लें कैसे तैयार करना है। जैसे मैंने बताया है कि आपने मेन चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। उन्हीं में से इंटरव्यू होगा, जहाँ से भी हैं, जिस यूनिवर्सिटी से भी हैं, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आपने खुद ही जा के बताना है कि आप क्या हैं, ठीक है। आगे इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके लिए बेहतर हुआ तो यहाँ होगा, नहीं तो कहीं और हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। और एंड पे मैं कोशिश करूँगी कि वो स्क्रीनशॉट और वॉइस नोट भी लगा लूँ जो मैंने दोबारा किसी से कंफर्म किया कि अगर मुझे कुछ भूल गया हो तो वो मुझे बता दें। तो उसमें भी यही चीज़ें थी, मैं लगा दूँगी, आप खुद सुन लेना, ठीक। तो एक पेपर को मैं कोशिश करूँगी कि उसको रिवाइज़ करा दूँ कि किस तरह से आपने जो है रिवाइज़ करना है। कोई एक पेपर लेके, कोई एक कोर्स लेके, तो उसको मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कराने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। बाकी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। कर रही हूँ तो जो प्योर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फंक्शनल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मैकेनिक्स, एनालिटिकल मैकेनिक्स, रियल एनालिसिस, कैलकुलस, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से MCQs आए थे और टोपोलॉजी में से, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में से नहीं थे। और MCQs इस टाइप के मतलब मेन टॉपिक्स में से, फॉर एग्जांपल अगर फंक्शनल एनालिसिस में हमने देखो कितने ज़्यादा थ्योरम पढ़े थे, तो 2-3 ऐसे MCQs थे जिनमें ये था कि आप थ्योरम स्टेटमेंट थी, उसका ये नीचे ऑप्शन में ये था कि इस थ्योरम का नाम कौन सा है, या निहान बनात है या ये एक्सटेंशन थ्योरम है या कौन सा थ्योरम है। फिर हमने वो स्टेटमेंट पढ़ के गेस करना था कि ये कौन से थ्योरम की स्टेटमेंट है, इस तरह के। और ग्रुप थ्योरी में से आए हुए थे, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था पेपर, ईजी था। 50 MCQs थे, मतलब बहुत मुश्किल नहीं था, ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी था। लेकिन यह है कि बंदा अगर प्रिपरेशन करे, मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी